वो कह रही है कि मैं जेल के अंदर एक औरत से मिली हूँ तो उस औरत ने 3 कत्ल किए हैं। तो तब मेरे जहन में आया कि ये 3 कत्ल कर कर अंदर बैठी हुई है, खुश है, मैंने तो फिर भी 1 कत्ल किया है। ठीक है कि मैं 1 कत्ल किया और इतनी मशहूर होगी ये जिसने 3 कत्ल किए हैं, तो ये कत्ल ही होता है। एक इंसानियत का कत्ल, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। कानूनन उसकी जो भी सज़ा होगी उसको ज़रूर मिलेगी। पाकिस्तान के अंदर जो भी है, जितनी भी पुलिस करप्ट है, जो कुछ भी है, लेकिन हमने आज तक नहीं सुना कि 302 का जो मुजरिम हो वो किसी गलत बंदे को पकड़ा हो या उसमें 302 के पर्चे के अंदर किसी गलत बंदे को मुलव्वस किया हो। बाकी अगर आप झूठ बोलेंगे कि आमना को माफ़ कर दिया, फलां हो गया, ये तो आमना केस है, और भी बहुत से केस इस तरह के चलते हैं। जिस तरह अमार का वो केस था, वो PTI का जो MPA था उसके बेटे का, वहाँ पर भी लोगों ने बहुत कुछ कहा। ऑनलाइन गुफ्तगू के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद इकबाल। आप देखें ऑनलाइन गुफ्तगू। आमना और रईस डिलीवरी केस के नए इंकशाफात जो हैं वो सामने आ रहे हैं और एक ख़बर जो है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त गर्दिश कर रही है कि रईस के जो घर वाले, इन्होंने जो है वो आमना और उसके जो घर वाले उनको मुआफ़ कर दिया गया है। इसके अंदर जो है वो क्या हक़ाइक़ हैं, आज हमारे साथ दानिश भाई मौजूद हैं और मज़ीद जो है वो इंकशाफात और आमना केस जो है ये इस वक्त जो है वो कहाँ तक पहुँचा, तमाम तो जो मालूमात है वो इनकी ज़ुबानी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो दानिश भाई आपके बेहद मशकूर हैं कि आपने हमें टाइम दिया। ये बताएं कि सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें वायरल हो रही हैं कि आमना को जो है वो माफ़ करने की जो है वो इसके अंदर जो है वो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, तो इसके बारे में बताएं कि क्या इसके अंदर रियलिटी है। अब भाई बात इस तरह है कि एक तो उनका बच्चा कत्ल हुआ है, ठीक है। दूसरी बात कि लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी खबरें बना दी हैं, ठीक है। मैं आपसे भी और देखने वालों से भी गुजारिश करूंगा जो सोशल मीडिया के ऊपर जिनके YouTube चैनल हैं, बहुत मेहनत करते हैं। कोई मुल्तान से लाहौर जा रहा है, कोई कराची से आ रहा है उनका इंटरव्यू लेने के लिए। जब आप इतनी मेहनत करते हैं, साथ घर वालों को टाइम भी नहीं दे पाते वीडियो बनाने के लिए, तो उस मेहनत का क्या फ़ायदा कि जब आपने झूठ बोलकर उसको हराम कर देना है। ठीक है, जो लोग थंबनेल के ऊपर लगा देते हैं जी इसकी वीडियो वायरल होगी, फलां हो गया, उन्होंने आमना को माफ़ कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो मैं उनका इंटरव्यू लेने गया था, ठीक है, तो उनसे बात की, सारा कुछ। उन्होंने सीधा जवाब दिया कि भाई हमारा बच्चा कत्ल हुआ है। हाँ, बेशक वो गलत था, इसका कानूनी रास्ता है, ठीक है, कानून था, उसको पकड़ते, पुलिस को फ़ोन करते, पुलिस को देते, ना कि अपने घर में अदालत लगाकर बैठ जाते, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी बात नहीं है, ये टोटल झूठ है कि आमना को माफ़ कर दिया, उसके डिलीवरी बॉय के घर वालों ने। तो डिलीवरी बॉय के भाई से बात हुई जब, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो हो ही नहीं सकता, हम इस तरह सोच ही नहीं सकते कि हम उनको माफ़ कर सकें। हाँ, ये है कि जिसने कत्ल किया है वो पुलिस के हवालात में है, पुलिस के हवाले है, कानूनन उसकी जो भी सज़ा होगी उसको ज़रूर मिलेगी। पाकिस्तान के अंदर जो भी है, जितनी भी पुलिस करप्ट है, जो कुछ भी है, लेकिन हमने आज तक नहीं सुना कि 302 का जो मुजरिम हो वो किसी गलत बंदे को पकड़ा हो या उसमें 302 के पर्चे के अंदर किसी गलत बंदे को मुलव्वस किया हो। बाकी आमना के हस्बैंड ने कह दिया है कि मैंने कत्ल किया है। बाकी देखने वालों को भी यही, पहले भी मैंने कहा, अब भी यही कहूँगा, गुजारिश है कि खुदारा चंद व्यूज़ के लिए अपनी जो हलाल की कमाई है वो हराम ना करें, क्योंकि झूठ बोलेंगे, आपकी वो मेहनत, आपका वो घर वालों को जो टाइम नहीं दे पा रहे, इतनी दूर से सफ़र कर कर आते हैं, थकावट होती है, कई दोस्त बीमार भी हो जाते हैं। मैं खुद यही काम करता हूँ कि मुझे पता है इसके ऊपर, एक वीडियो बनाने के ऊपर कितनी मेहनत होती है, कहाँ तक जाना पड़ता है, कहाँ कहाँ से बातें सुननी पड़ती हैं। तो खुदारा झूठ ना बोलें, जो सच है वो दिखाएं, जो हलाल की रोज़ी है, आपके नसीबों की है, वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। मुकद्दर से ज़्यादा और वक़्त से पहले आपको कभी भी नहीं कुछ मिलना। बाकी अगर आप झूठ बोलेंगे कि आमना को माफ़ कर दिया, फलां हो गया, ये तो आमना केस है, और भी बहुत से केस इस तरह के चलते हैं। जिस तरह अमार का वो केस था,
वो पीटीआई का जो एमपीए था उसके बेटे का, वहाँ पर भी लोगों ने बहुत कुछ कहा कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो जो सच है वो दिखाएं, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उसको माफ़ किया हो। अच्छा, ये बताएं कि अब आमना ने कोई और बातें जो है वो बताई हैं जो कि इस वक्त भी पुलिस की कस्टडी के अंदर हैं, तो कुछ और भी उसने बताया इसके अंदर? जी बिल्कुल। आमना की रिसेंटली एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि वो कह रही है कि मैं जेल के अंदर एक औरत से मिली हूँ, तो उस औरत ने 3 कत्ल किए हैं। तो तब मेरे जहन में आया कि ये 3 कत्ल कर कर अंदर बैठी हुई है, खुश है, मैंने तो फिर भी 1 कत्ल किया है, ठीक है, कि मैं 1 कत्ल किया और इतनी मशहूर होगी ये जिसने 3 कत्ल किए हैं। तो ये कत्ल ही होता है, एक इंसानियत का कत्ल, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ठीक है। तो वो भी किसी का बेटा था। अगर आमना गलत थी तो जाहिर बात है वो भी गलत था। उन दोनों के अंदर जो भी रिलेशनशिप था ये तो खुदा जानता है कि क्योंकि तब तक आप किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते जब तक आपने उसे आंखों से ना देखा हो। बाकी जिस तरह मैंने पहले बात की कि लोग झूठ बोलते हैं कि ऐसा था वैसा था, तो खुदारा जब बाकी जो भी उनके अंदर ताल्लुकात थे वो खुदा जानता है या वो जानते हैं, ठीक है। बाकी रही बात कत्ल की, तो वो उन्होंने किया है, ठीक है, उसकी उनको सज़ा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और मैंने आगे भी बात की कि हमारी जो पुलिस है वो कभी भी 302 का जो मुजरिम होता है वो किसी गलत बंदे को नहीं पकड़ती, जो असल होता है उसे ही पकड़ती है। तो आमना की वीडियो के बारे में बात कर रहे थे कि वो जो वीडियो वायरल हो रही है कि वो फलां औरत ने जेल में थी, उसने 3 कत्ल किए हैं, मैंने तो फिर भी 1 किया है। तो मेरी बहन, बात ये है कि कत्ल ही होता है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो या 10 हो या जो भी हो, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो मेरी बेटियों से, बहनों से ये गुजारिश है कि जिस तरह वो लड़की कह रही है कि मेरा कोई कसूर नहीं था, ये हमारे घर डकैती करने आया था, ये मुझे तंग करता था, यार आप अपनी बहन, यार आप अपने हस्बैंड को नहीं बता सकती, उससे डरती हो। आपका कोई भाई तो होगा ना। बहनों के भाई जो होते हैं ना बड़े फ्री होते हैं, क्योंकि हर बात शेयर कर लेते, भाई मुझे वो फलां बंदा तंग कर रहा है, यार तुम्हारी सास है तो उससे बता, ठीक है, कि फ़लाँ बंदा मुझे तंग कर रहा है, फ़लाँ इस तरह है। तो मेरी तमाम बेटियों से, बहनों से ये गुजारिश है कि खुदारा कल को ये वक़्त आपके भाई पर, आपके हस्बैंड पर या आपके वालिद पर भी आ सकता है, क्योंकि जो गुनाह होता है ना उसने एक ना एक दिन लाजम ख़त्म होना होता है, वो एक ना एक दिन मिट कर रहेगी। बुराई जो भी होगी वो एक ना एक दिन ख़त्म होनी ही है। तो सब बहनों से, बेटियों से गुजारिश है कि ज़रूर अगर आपके साथ कोई इस तरह का वाक़या होता है या कोई आपको तंग करता है तो किसी एक फ़र्द को लाजिम बताएं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ दानिश भाई मौजूद थे जो कि मज़ीद जो इंकशाफात आ रहे हैं उसके बारे में बता रहे थे। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही थी कि जो रईस थे उनके घर वालों ने जो है वो आमना को माफ़ कर दिया। ऐसी इसके अंदर जो है वो कोई भी हकीकत नहीं है, कोई सदाकत इसके अंदर नहीं है। बल्कि आप भी सोच सकते हैं कि अगर किसी के घर का बेटा, जवान बेटा जो है वो एक कत्ल हो गया हो और उनके घर के अंदर जो है वो क्या हालात पैदा हो सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं वो गलत जो ख़बरें हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो वायरल कर रहे हैं। तो आप हमारे भाई हैं, इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी कोशिश किया करें, जो हक़ाइक़ हैं, जो हकीकत है वही सामने लेकर आया करें। रोज़ी जो है वो हमारे जो नसीब की होगी वो हमें मिलकर रहेगी, लेकिन इसके अंदर ये है कि हमें जो है वो गलत जो खबर है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल नहीं करनी चाहिए। इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे दोबारा। दोस्त अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।